नमस्कार बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्योंकि बच्चों, अभी अभी कुछ देर पहले मैं इस वीडियो को बना रहा था, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो कट हो गया था, क्योंकि ये लाइव चलता है। बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि सभी जीवधारियों को 3 भागों में 3 पार्ट में बांटा गया है। उसका हम लोग फादर 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 जूलॉजी का फादर कौन है? अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। बॉटनी का फादर कौन है? थियोफेस्टस। माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? ल्यूवेनहॉक। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। बच्चों, हम लोग आगे जानने का प्रयास कर रहे थे कि कौन सा बुक है इस पे। ओके, तो आइए हम लोग बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ज़्यादा ये सब हम फोकस करते हुए चलते चले जा रहे हैं। तो बच्चों, बुक का नाम पहले जान लेते हैं। जैसे देखिए, 3 भाग में इधर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट में चलेगा तो आपको जानना है जूलॉजी, सेकेंड में चलेगा तो जानना है आपको बॉटनी है, थर्ड में होगा तो आपको जानना है ये माइक्रोबायोलॉजी का है। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ओके, जो भी इधर साइड आप पार्ट बनाए होंगे उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं फिर से। चलिए, बुक के बारे में जान लेते हैं। तो बुक है इनका, कौन सा बुक निकला था भाई? तो हिस्टोरिका। चलिए लिखते हैं, उसके बाद जान लेते हैं, लिखना जरूरी है। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका हिस्टोरिका एनिमलम। अगला बुक का नाम है बॉटनी का, हिस्टोरिका ऑफ प्लांट्रम। हिस्टोरिका ऑफ याद रखें, प्लांट्रम। और अगला क्या है? देखिए, यहां पे आपको याद रखना है, बच्चों, जो भी हम लोग अभी जाने हैं, जूलॉजी, हिस्टोरिका एनिमलम, बॉटनी, हिस्टोरिका ऑफ प्लांट्रम, और अगला जो आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जीवित कोशिकाओं की खोज की, मतलब कि ये सभी में आता है। ओके, तो जीवित कोशिकाओं को इन्होंने खोज किए थे, कौन थे? उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिकाओं की खोज की, यहां लिख देते हैं, जीवित कोशिका की खोज की।
कौन खोज किए थे जीवित कोशिका को? तो लिवेनहॉक खोज की। इन्होंने जो बुक के हम नाम लिखे थे, सबसे पहले उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। जो बुक का डिस्कवरर थे उनका नाम था लिवेनहॉक। तो यहाँ पे हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि इन्होंने डिस्कवर किया था। मतलब खोज किया था। तो बच्चों, इसमें जो भी चैप्टर चलेगा हमारा बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, तो सबसे पहले हम अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू चैप्टर वाइज मिलेगा, जिससे कि आपको पता चले कि हम इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़े हैं, हमारे एग्जाम में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे फालतू में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हम जो भी पढ़ाएंगे आपके एग्जाम के पैटर्न पर पढ़ाएंगे। चाहे वो कोई भी एग्जाम में बैठने के इच्छुक हों, आप हमारे वीडियो को निश्चिंत होकर आप देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों, हम लोग थोड़ा सा चर्चा इसमें कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है। ऐसे तो हम आगे चल के हम आपको बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम आपको मोटिवेट यहाँ पर कर देते हैं क्या पढ़ना है इसमें। क्या पढ़ना है देखिए, ये भी लिख दिए। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड में पढ़ेंगे कि वायरस क्या होता है। वायरस के बारे में पूरी जानकारी हम लोग इसमें करेंगे और इसमें लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे चर्चा करने से ये होगा कि आपका मनोबल छोटा कभी नहीं होगा। ये सब जानते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या क्या रहेगा। किसका? तो जूलॉजी का। देखिए, जूलॉजी का हम लोग पहले पार्ट पढ़ेंगे। कितने पार्ट हैं आपको हम बता चुके हैं। पार्ट है 3, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो जूलॉजी का मतलब कि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है। ओके, जंतु विज्ञान। चलिए, जंतु विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, किस सीरीज में पढ़ेंगे, वो हम जानकारी लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन
मीन्स पहले हिंदी बताते हैं आपको। मानव आकारिकी, मानव आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। मानव आकारिकी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन, इसका इंग्लिश वर्ड होता है ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक से इधर साइड टॉपिक का नाम पूरे लिखते चलेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन वर्क कैसे करता है। सॉरी, ऑर्गन वर्क, अंग का कार्य। अंग का कार्य, अंग का कार्य। सबसे पहले एंजाइम, उसके बाद ऑर्गन वर्क। ये तो हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पोषण। अगला जो होगा टॉपिक पोषण होगा, पोषण, न्यूट्रिशन।